जब भी इतिहास में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य अपनी ही शक्ति को भूल जाता है, जब आत्मा मौन हो जाती है, तब कोई एक व्यक्ति उठता है जो केवल जीवन नहीं जीता बल्कि युग बदल देता है। आज की कहानी है एक ऐसे सन्यासी की जिसने भारत की आत्मा को जगाया, जिसने दुनिया को आत्मविश्वास सिखाया, जिसने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। 12 जनवरी 1863। स्थान कलकत्ता। एक संभ्रांत बंगाली परिवार में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। पिता आधुनिक विचारों वाले, तर्कशील और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। माता अत्यंत धार्मिक, दृढ़ चरित्र और गहरी आस्था से भरी हुई थीं। नरेंद्र ने पिता से तर्क सीखा, माता से श्रद्धा। यही दो धाराएं आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की आधारशिला बनी। नरेंद्र साधारण बालक नहीं थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, स्वभाव में निर्भीकता और मन में सत्य को जानने की तीव्र आग। वे ध्यान में बैठ जाते, कभी कभी इतने गहरे कि आसपास की दुनिया से उनका संबंध टूट जाता। एक बार वे ध्यान में लीन थे, तभी सामने से एक विषैला नाग गुजरा, पर बालक अचल रहा। डर जैसे उनके भीतर जन्मा ही नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में भी वे असाधारण थे। दर्शन, साहित्य, संगीत, तर्कशास्त्र, हर विषय में उनकी पकड़ गहरी थी। वे केवल पढ़ते नहीं थे, समझते थे, प्रश्न करते थे, चुनौती देते थे। ज्ञान के साथ एक प्रश्न उनके भीतर लगातार प्रबल होता गया, क्या ईश्वर वास्तव में है? उन्होंने ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से चर्चा की, दार्शनिक विचारधाराएं समझीं, पर मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्हें विश्वास नहीं, अनुभव चाहिए था। नरेंद्र हर संत, हर साधु से एक ही प्रश्न पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? अधिकांश लोग मौन हो जाते। कुछ दार्शनिक उत्तर देते, कुछ विषय बदल देते, पर नरेंद्र संतुष्ट नहीं हुए। उनके भीतर की पुकार और प्रबल होती गई। युवावस्था में उनका मन दो दिशाओं में विभाजित हो गया, एक ओर तर्क, दूसरी ओर आध्यात्मिक आकर्षण। विज्ञान कहता प्रमाण चाहिए, हृदय कहता अनुभव चाहिए। ये संघर्ष उन्हें बेचैन करने लगा। रातें विचारों में कटतीं, दिन खोज में। उन्हें मार्ग चाहिए था, उन्हें गुरु चाहिए था। एक दिन उनके मित्र ने कहा, एक संत हैं जो ईश्वर को अनुभव करते हैं। स्थान दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यहीं उनकी मुलाकात होने वाली थी उस गुरु से जो उनके जीवन को सदा के लिए बदल देगा। वो संत थे रामकृष्ण परमहंस। सरल, निष्कपट, दिव्य आभा से भरे। नरेंद्र ने वही प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? उत्तर आया, हां, उतनी स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये उत्तर शब्द नहीं, अनुभव की शक्ति थी। नरेंद्र स्तब्ध रह गए। उनकी खोज को दिशा मिल गई, पर परिवर्तन तुरंत नहीं हुआ। नरेंद्र ने प्रश्न किए, संदेह किया, हर बात को परखा। वे अंधविश्वास स्वीकार नहीं कर सकते थे। गुरु ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि प्रश्न करने की स्वतंत्रता दी। धीरे धीरे संदेह विश्वास में बदलने लगा। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें केवल उपदेश नहीं दिए, अनुभव कराया। ध्यान, भक्ति, आत्मानुभूति। नरेंद्र के भीतर नई चेतना जागी। उन्होंने पहली बार अनुभव किया, आध्यात्मिकता कल्पना नहीं, अनुभूति है। अब नरेंद्र केवल ज्ञान नहीं खोज रहे थे, वे सत्य को जीने लगे थे। उनका मन शांत होने लगा, दृष्टि गहरी होने लगी, वाणी प्रभावशाली होने लगी। उनके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही थी। एक जिज्ञासु बालक, एक खोजी युवक, अब एक साधक बन चुका था। यही युवक आगे चलकर बनेगा स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त की खोज अब दिशा पा चुकी थी, पर यात्रा भी प्रारंभ ही हुई थी। गुरु से मिलन ने प्रश्नों का अंत नहीं किया, बल्कि उन्हें और गहरा बना दिया। स्थान दक्षिणेश्वर काली मंदिर। गुरु रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र का मन अद्भुत था। वो श्रद्धा को स्वीकार करना चाहते थे, पर बिना अनुभव के नहीं। वे बार बार पूछते, यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम उसे सीधे क्यों नहीं जान पाते? गुरु प्रेम से कहते,
जब मन इंद्रियों के शोर में उलझा रहता है तब सत्य की ध्वनि सुनाई नहीं देती। नरेंद्र तर्क रखते, गुरु मौन की ओर संकेत करते। ये संवाद शब्दों से आगे था, ये बुद्धि और आत्मा का संगम था। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र के वक्ष पर हल्का स्पर्श किया। क्षण भर में नरेंद्र को लगा जैसे जगत घूम रहा है, सीमाएं टूट रही हैं, अहंकार पिघल रहा है और एक असीम शांति उन्हें अपने भीतर खींच रही है। वे घबरा गए। आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? उन्होंने व्याकुल होकर कहा। गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूं जिसे तुम खोज रहे थे। उस दिन नरेंद्र ने पहली बार अनुभव किया, आध्यात्मिकता कल्पना नहीं, अनुभव है। लेकिन उनका स्वभाव प्रश्न करने वाला था। उन्होंने उस अनुभूति को भी परखा, स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं की। दिन बीतते गए, कभी वे गहन ध्यान में डूब जाते, कभी तर्क की ज्वाला फिर उठती, कभी भक्ति की लहर, कभी बुद्धि का तूफान। रामकृष्ण ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि कहा, सत्य से मत डरो, प्रश्न करो, पर ईमानदारी से। धीरे धीरे नरेंद्र का हृदय बदलने लगा। उन्हें महसूस हुआ, धर्म भय नहीं देता, स्वतंत्र करता है। आध्यात्मिकता भागना नहीं, जागना है। ईश्वर दूर नहीं, चेतना के केंद्र में है। एक दिन गुरु ने कहा, नरेंद्र, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ। ये शब्द उनके भीतर गूंजते रहे। इसी समय जीवन ने एक कठोर परीक्षा ली। नरेंद्र के पिता का अचानक देहांत हो गया। समृद्ध परिवार अचानक आर्थिक संकट में डूब गया। घर में अभाव, मन में तूफान और भविष्य अनिश्चित। नरेंद्र ने हर द्वार खटखटाया, पर सहायता नहीं मिली। उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि माँ से कहिए कि हमारे परिवार की रक्षा करें। गुरु ने कहा, तुम स्वयं प्रार्थना करो। रात में वे काली मंदिर में गए, पर जब प्रार्थना करने लगे तो शब्द बदल गए। उन्होंने धन नहीं मांगा, ज्ञान मांगा, भक्ति मांगी, वैराग्य मांगा। 3 बार ऐसा हुआ। वापस लौटकर गुरु ने पूछा, क्या मांगा? नरेंद्र ने मौन होकर उत्तर दिया, जो मांगना नहीं था वही मांग आया। गुरु मुस्कुराए, यही तुम्हारा मार्ग है। अब संघर्ष बाहरी नहीं रहा, आंतरिक रूपांतरण शुरू हो चुका था। नरेंद्र का मन संसार से हटकर सत्य में स्थिर होने लगा। उनकी वाणी में करुणा आई, दृष्टि में गहराई और व्यक्तित्व में तेज। रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और कहा, नरेंद्र में असाधारण शक्ति है। ये युवा एक दिन दुनिया को आध्यात्मिकता का संदेश देगा। समय बीतता गया। गुरु का शरीर क्षीण होने लगा, पर उनकी चेतना और प्रखर हो गई। अंतिम दिनों में उन्होंने नरेंद्र को अपने समीप बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति सौंपता हूं। नरेंद्र मौन रहे, पर भीतर एक संकल्प जन्म ले चुका था। गुरु का महाप्रयाण हुआ, पर उनके शब्द जीवित रहे। अब नरेंद्र अकेले थे, पर पहले से अधिक जागृत। उन्होंने सांसारिक पहचान त्यागने का निर्णय लिया। ये त्याग पलायन नहीं था, ये मानवता की सेवा का व्रत था। धीरे धीरे वो नरेंद्र नाथ दत्त एक नए जीवन में प्रवेश करने लगे। एक साधक, एक सन्यासी, एक भविष्य का विश्ववक्ता जन्म ले रहा था। यही युवक आगे चलकर कहलाएगा स्वामी विवेकानंद। गुरु के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र नाथ के जीवन में एक गहरा मौन उतर आया। अब मार्गदर्शन बाहर से नहीं, भीतर से आना था। उन्होंने सांसारिक पहचान त्यागने का निर्णय लिया। ये निर्णय दुख से नहीं, उद्देश्य से जन्मा था। अब एक नया जीवन आरंभ हुआ। धीरे धीरे वे बने स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक संकल्प लिया, भारत को जानना है, भारत की आत्मा को समझना है। वे पैदल निकल पड़े। गांव, नगर, पर्वत, नदी, हर स्थान उनकी तपश्चर्या का हिस्सा बन गया। उन्होंने देखा, भूख से जूझता किसान, अज्ञान में डूबा समाज, टूटा हुआ आत्मविश्वास। उन्होंने महसूस किया, भारत की समस्या केवल आर्थिक नहीं, आत्मिक है। लोगों को अन्न से पहले आत्मविश्वास चाहिए, ज्ञान से पहले जागरण चाहिए और धर्म से पहले मानवता। वे उत्तर की ओर बढ़े, शांत, विशाल, मौन पर्वतों की ओर। हिमालय की गोद में उन्होंने गहन ध्यान किया। मौन ने उन्हें सिखाया, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। दिनों तक वे एकांत में रहे। कभी भोजन नहीं, कभी आश्रय नहीं, पर भीतर एक अग्नि जल रही थी। ये तपस्या पलायन नहीं थी, तैयारी थी। यात्रा के दौरान वे राजाओं से मिले, विद्वानों से मिले, साधारण लोगों से मिले। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, सुनते भी थे। उन्होंने जाना,
भारत को केवल धर्मोपदेश नहीं, शिक्षा, संगठन और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। वे कहते, जिस राष्ट्र का युवा निर्भीक है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उनकी वाणी में शक्ति थी, पर हृदय में करुणा। यात्रा उन्हें दक्षिण की ओर ले गई, समुद्र के अंतिम छोर तक। स्थान कन्याकुमारी। समुद्र के मध्य स्थित एक चट्टान पर वे ध्यान में बैठे। चारों ओर लहरें, ऊपर आकाश और भीतर संकल्प। उन्होंने भारत के अतीत को देखा, वर्तमान की पीड़ा को महसूस किया और भविष्य का स्वप्न देखा। उस ध्यान में एक निर्णय जन्मा। भारत को आत्मविश्वास देना है, भारत को जगाना है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व तक पहुंचाना है। अब उनकी यात्रा व्यक्तिगत साधना नहीं रही, ये राष्ट्रीय जागरण का मिशन बन चुकी थी। वे समझ चुके थे, सच्चा धर्म मनुष्य को उठाता है, सच्ची आध्यात्मिकता सेवा बनकर प्रकट होती है। उन्होंने निश्चय किया, ज्ञान और करुणा को एक करना है, भक्ति और शक्ति को एक करना है, भारत और विश्व को जोड़ना है। एक सन्यासी जो कभी सत्य की खोज में भटक रहा था, अब स्वयं मार्ग बन चुका था। उनकी आंखों में स्पष्टता थी, वाणी में अग्नि और हृदय में मानवता। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, वास्तविक कार्य अब प्रारंभ होने वाला था। ये सन्यासी अब विश्व मंच की ओर बढ़ रहा था। समुद्र की लहरों के बीच जन्मा संकल्प अब दिशा मांग रहा था। भारत की आत्मा को विश्व तक पहुंचाना था। एक सन्यासी बिना धन, बिना परिचय, पर अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़ा। उनकी दृष्टि अब भारत की सीमाओं से परे थी। समय आया विश्व को भारत का संदेश सुनाने का। वर्ष 1893। स्थान शिकागो। एक ऐतिहासिक आयोजन, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स। दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। हर कोई अपने मत की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। एक भारतीय सन्यासी भी वहां पहुंचा। सरल वस्त्र, तेजस्वी व्यक्तित्व, शांत दृष्टि। वे थे स्वामी विवेकानंद। शुरुआत आसान नहीं थी। आमंत्रण पत्र नहीं, परिचय नहीं, आर्थिक संसाधन नहीं। कई दिन कठिनाई में बीते, पर विश्वास अडिग रहा। यदि उद्देश्य सत्य है, मार्ग स्वयं बनता है। आखिरकार उन्हें बोलने का अवसर मिला। सभागार भरा हुआ था। विद्वान, धर्माचार्य, विचारक। एक क्षण का मौन और फिर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। अमेरिका की बहनों और भाइयों, ये संबोधन शब्द नहीं था, मानवता का आलिंगन था। सभागार तालियों से गूंज उठा। ये केवल स्वागत नहीं था, हृदयों का जुड़ना था। उन्होंने कहा, सभी धर्म सत्य की ओर मार्ग हैं। मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है। सहिष्णुता पर्याप्त नहीं, स्वीकृति आवश्यक है। उनकी वाणी में तर्क था, भावना थी और अनुभव की शक्ति थी। उन्होंने भारत को दीन नहीं, आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत किया। उस दिन एक व्यक्ति नहीं बोला, एक सभ्यता बोली। उनका संदेश सीमाओं से परे पहुंच गया। अमेरिका ने उन्हें सुना, यूरोप ने उन्हें आमंत्रित किया। व्याख्यान, संवाद, प्रेरणा। उन्होंने केवल धर्म की बात नहीं की, मनुष्य की शक्ति की बात की। वे कहते, तुम कमजोर नहीं हो, असीम शक्ति तुम्हारे भीतर है। विदेशों में उन्होंने वेदांत और योग का संदेश फैलाया। पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु बना। लोगों ने उनमें एक सन्यासी नहीं, एक विश्व गुरु देखा। उनकी वाणी ने निराश हृदयों में साहस जगाया, भटके मनों को दिशा दी और आत्मविश्वास को पुनर्जीवित किया। कुछ समय बाद वे भारत लौटे। देश ने उनका स्वागत किया, पर उन्होंने गौरव नहीं, उत्तरदायित्व महसूस किया। उन्होंने कहा, मेरे देशवासियों, अपने भीतर की शक्ति पहचानो, स्वयं उठो, दूसरों को उठाओ। उन्होंने युवाओं को पुकारा, निर्भीक बनो, सेवा करो, निर्माण करो। उनका जीवन अब एक मिशन बन चुका था। ज्ञान को कर्म से जोड़ना, आध्यात्मिकता को सेवा बनाना और मानवता को एक परिवार के रूप में देखना। उन्होंने संगठन स्थापित किए, शिक्षा, सेवा और जागरण का कार्य प्रारंभ किया। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी, मनुष्य निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। एक साधक, एक सन्यासी, एक विश्व वक्ता अब मानवता के पथ प्रदर्शक बन चुके थे। उनकी वाणी आज भी गूंजती है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यात्रा समाप्त नहीं हुई, विचार जीवित है, प्रेरणा शाश्वत है।
यही है उस जीवन की कथा जो समय से परे है। विश्व मंच पर संदेश देने के बाद उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ था। वास्तविक निर्माण अब आरंभ हुआ। भारत लौटकर उन्होंने केवल प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने संगठन बनाया, दिशा दी और कार्य आरंभ किया। ये कार्य था मानवता की सेवा को आध्यात्मिक साधना बनाना। उन्होंने एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो धर्म को कर्म में उतारे, ज्ञान को सेवा में बदले और आध्यात्मिकता को जीवन का आधार बनाए। इस संगठन का नाम रखा गया रामकृष्ण मिशन। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, पीड़ित मानव की सेवा, शिक्षा का प्रसार, चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास का जागरण। उन्होंने कहा, जो मनुष्य में ईश्वर नहीं देखता, वो मनवर में भी ईश्वर नहीं पा सकता। गंगा के तट पर एक शांत स्थान चुना गया, जहां साधना और सेवा साथ साथ चलें। वो स्थान बना बेलूर मठ। ये केवल आश्रम नहीं था, ये एक जीवंत विचार था। यहां सन्यासी ध्यान भी करते और सेवा भी करते। यहां धर्म विभाजन नहीं, एकता का संदेश देता था। उनकी वाणी में अब और अधिक गहराई आ चुकी थी। वे युवाओं से कहते, तुम्हें मंदिर जाने से पहले मानवता की सेवा करनी होगी। वे कहते, निर्भीक बनो, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। उनका हर शब्द केवल विचार नहीं, जीवन का अनुभव था। पर शरीर सीमित था, कार्य असीम। लगातार यात्रा, अथक परिश्रम, अत्यधिक त्याग। स्वास्थ्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा, पर चेतना अडिग रही। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरा कार्य मेरे बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नहीं, मानवता का कार्य है। 4 जुलाई 1902। शांत ध्यान, स्थिर श्वास और फिर गहरा मौन। एक महान जीवन ने देह का त्याग किया, पर विचार, प्रेरणा और जागरण अमर हो गया। ये जीवन था स्वामी विवेकानंद का। आज भी उनका संदेश समय की सीमाओं से परे है। जब भी मनुष्य स्वयं को कमजोर समझता है, उनकी वाणी पुकारती है, तुम असीम शक्ति के धारक हो। जब भी समाज निराश होता है, उनका जीवन स्मरण दिलाता है, एक जागृत आत्मा पूरे युग को बदल सकती है। ये केवल एक संत की कथा नहीं, मानव क्षमता की कथा है। ये केवल इतिहास नहीं, जीवित प्रेरणा है। उठो, जागो और अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इस जीवन से आपको शक्ति मिली हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। ये केवल एक महान सन्यासी की कहानी नहीं, ये मानव क्षमता का आह्वान है। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही जीवित है। निर्भीक बनो, जागो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। यदि आपको ये प्रस्तुति सार्थक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणा को अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक कदम किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है। अगली प्रस्तुति में हम मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा, एक नई यात्रा के साथ। तब तक अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखें, सत्य की खोज जारी रखें और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते रहें।